Hello students, in this video we'll do character sketch of Sahib from the chapter Lost Spring, part first, Rag Pickers. So we shall start like this students. Sahib is very important character in the chapter Lost Spring. He is a poor rag picker who lives in outskirts of Simapuri. He is तो साहिब एक बहुत ही मुख्य पात्र है इस चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग का और वो एक गरीब रैग पिकर है। रैग पिकर जैसे आप लोगों को पता है जो बॉटल्स प्लास्टिक कांच उठाते हैं फिर इसको बेचते हैं और अपनी जीविका कमाते हैं। और जो ये साहिब है ये सीमापुरी के बाहरी क्षेत्र में रहता है एंड उसके बाद हम पॉइंट वाइज इसके बारे में लिखते हैं। ही इज़ पहला पॉइंट है अ पुअर रैग पिकर। Sahib is very poor rag picker. He came from Bangladesh in 1971. He started living in slum area of Simapuri. Many rag pickers live here. साहिब एक बहुत गरीब रैग पिकर हैं। वो बांग्लादेश से 1971 में आके यहाँ सीमापुरी में रहने लगा है और ये जो सीमापुरी है ये गरीबी से ग्रस्त जगह है। ये झुग्गी झोपड़ वाली जगह है। स्लम का मतलब होता है झुग्गी झोपड़ी वाली जगह और यहाँ पे काफ़ी सारे रैग पिकर्स रहते हैं। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे पॉवर्टी स्ट्रिकन। साहिब इज़ लिविंग लाइफ इन वेब ऑफ पॉवर्टी। वेब ऑफ पॉवर्टी का होता है गरीबी का जंजाल, कि साहिब की जो ज़िंदगी है वो गरीबी से ग्रस्त है, गरीबी की जंजाल में वो जी रहा है। ही पिक्स प्लास्टिक्स ग्लास बॉटल्स टू सेल देम एंड अर्न हिज लिविंग। वह प्लास्टिक वगैरह ग्लास कांच बोतलें इनको उठाता है और इनको बेच के अपनी रोजी रोटी कमाता है। ही लिव्स इन हाउसेस मेड ऑफ मड टायर्स टिन। झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और उनकी झोपड़ियाँ मिट्टी की बनी हुई हैं टायर की बनी हुई हैं। देर इज़ नो सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर फैसिलिटी हेयर। और उनकी जो ये सीमापुरी वाला एरिया है ये झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया है, यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है। You will write third point, keen to get education. Keen का मतलब होता है बच्चों उत्सुक, eager. So Sahib one day met author and the author jokingly said that she was going to open school. Sahib was very happy and told that he would surely join her school. This shows his eagerness to have knowledge. साहिब एक दिन जब ऑथर से मिला तो ऑथर ने उसको मजाक मजाक में कहा कि मैं अपना स्कूल खोलने वाली हूँ। साहिब बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि जब स्कूल खुल जाएगा तो वो पढ़ने आएगा। इससे पता चलता है कि जो साहिब है वो ज्ञान पाना चाहता है, वो विद्या अर्जित करना चाहता है। फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट्स यू विल राइट इंटरेस्टेड इन टेनिस। साहिब को जो टेनिस गेम है वो बहुत पसंद है। बेटा आपके 1 मार्क्स में भी ये छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं कि उसको कौन सा गेम पसंद है, तो आपको पता होना चाहिए टेनिस। साहिब लाइक्स टेनिस। Whenever he gets time, he watches people playing tennis. साहिब को टेनिस पसंद है और जब वो कूड़ा कचरा उठाता है, प्लास्टिक उठाता है, बॉटल उठाता है और बीच में उसको समय मिलता है तो वो लोगों को टेनिस खेलते हुए देखता है। Sometime watchman allows him to enter into the tennis ground. At that time he wore tennis shoes discarded by some rich boy. और कभी कभी जो वॉचमैन है वो साहिब को टेनिस ग्राउंड में जाने देता है और जब साहिब इस गेम को देख रहा था उसने टेनिस के शूज़ पहने हुए थे और वो टेनिस के जो शूज़ थे वो किसी अमीर लड़के ने फेंक दिए थे, तो उसने टेनिस के शूज़ पहने हैं तो इससे भी पता चलता है कि साहिब को टेनिस गेम पसंद है। फिफ्थ पॉइंट आप लिखेंगे वर्किंग एट अ टी स्टॉल। बेटे मैंने ये जो पॉइंट्स बनाए हैं मैंने ये कंटिन्यूअस वर्ड से स्टार्ट किया है क्योंकि बिगिनिंग में मैंने ही इस करके फ्रेज बनाया, दैट इज़ वाई वी हैव डन लाइक दिस राइट। सो वर्किंग एट अ टी स्टॉल। साहिब स्टार्ट्स वर्किंग एट अ टी स्टॉल दो ही इज़ नॉट हैप्पी एंड मास्टर ऑफ हिज ओन विश येट ही इज़ वर्किंग हेयर एज ही इज़ पेड 800 रुपीज़ एंड गेट ऑल द मील्स। अब आपको ये भी आपके 1 वर्ड में आ सकता है कि साहिब जब टी स्टॉल में काम करता है तो उसको कितना पेमेंट मिलता है, 800 रुपीज़। अब जो है साहिब एक टी स्टॉल में उसने काम करना शुरू कर दिया है। अब वो खुश भी नहीं है और अपनी मर्जी का मालिक भी नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे काम इसलिए करता है क्योंकि अब उसको महीने में 800 रुपये मिलते हैं और खाना भी मिलता है। सो 6th पॉइंट आप लिखेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इस चैप्टर में बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी रह चुका है कि साहिब के नाम में आयरनी क्या है। आप 6th पॉइंट लिखेंगे आयरनिकली लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड।
So there is a great irony in Sahib's name. The meaning of his name is Lord of the Universe, as his full name is Sahib-e-Alam. But unfortunately, he is too poor to fill his stomach. अब हम कह रहे हैं कि जो साहिब है इसके नाम में आयरनी है. आयरनी होता है विरोधाभास. विरोधाभास होता है जब आयरनी, जब किसी परिस्थिति का बिल्कुल विपरीत होता है या किसी की क्वालिटी बिल्कुल विपरीत हो जाती है. जैसे किसी का नाम होगा दयावान और वो बहुत निर्दय है, तो मतलब अपने आयरनी मतलब होता है अपोजिशन, ठीक है ना, विरोधाभास होता है हिंदी में. तो इसके नाम में बहुत आयरनी है, क्योंकि नाम के अनुसार तो साहिब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है, दुनिया का भगवान है, क्योंकि उसका पूरा नाम है साहिब-ए-आलम. लेकिन दुर्भाग्यवश जो वो है वो इतना गरीब है कि अपना पेट भी नहीं भर सकता. So Sahib is no doubt an attractive character of the story. He is laborious aspirant but unfortunately born to a poor family of rag pickers. He is struggling with life and moving ahead. So end में आप ज़रूर ब्लैक पेन से ऐसे लिखिए कि साहिब इस स्टोरी का एक अट्रैक्टिव आकर्षित पात्र हैं और वो मेहनती भी हैं और वो एस्पिरेंट भी हैं, लेकिन उसका जन्म रैग पिकर्स की फैमिली में हुआ है. ज़िंदगी से संघर्ष करते हुए वो जीवन में आगे बढ़ रहा है. सो आई होप आपको ये जो कैरेक्टर स्केच है साहिब का बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा. आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.